हरे कृष्ण। आज मैं आपको योगा और प्राणायाम के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा, जो हम अपने घर पे रह के सुबह शाम कर सकते हैं और जितनी भी बीमारियां हैं उनसे मुक्ति पा सकते हैं। तो इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। मैंने एक क्लास अटेंड करी है जिसके निष्कर्ष ये निकला है कि एक छोटा सा पूरा पैकेज 1 से 1.5 घंटे का इस्तेमाल कर सकते हो, जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। उसके लिए सबसे पहले आप ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए और रिलैक्स फील कीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और 3 बार ओंकार का नाम लेना है। ओंकार 3 शब्द में बोलता है, आ ऊ म। तो जैसे मैं करूँगा इस तरीके से आपको करना है। एक गहरा सांस ऊपर लेना है, फिर 3 स्टेप में उसको ओम के उच्चारण में निकालना है। आ ये मैं आपको बड़े सूक्ष्म समय में बता रहा हूँ। आप इसको जितना ज़्यादा देर कर सकते हो उस तरीके से करना है। उसके बाद सबसे पहले अपनी नासिका को खोलने के लिए सीधी नाखने को बंद करना है और बाएं वाले से गहरा सांस अंदर, गहरा सांस बाहर 5 बार। मैंने 2 बार किया है, लेकिन आपको 5 बार करना है ऐसे। अब दूसरी वाली को खोलना है। ये 5 बार दोहरा के आप दूसरे स्टेप में, अगर आपकी तबीयत अलाउ करती है तो भस्त्रिका कर सकते हैं ऐसे। इसमें प्रेशर से सांस छोड़ना है और प्रेशर से ही लेना है। ये आप 50 स्ट्रोक तक कर सकते हो, जैसे आपकी तबीयत अलाउ करे। उसके बाद आपको अनुलोम विलोम करना है। अनुलोम विलोम में ये 2 उंगलियां यहाँ पे जहाँ पे आत्मा होती है, उसके बाद सीधे नॉस्ट्रिल को बंद करके बाएं से सांस बिल्कुल धीरे धीरे पूरा खींचना है और जिससे लेना है उससे अपोजिट से निकालना है। अनुलोम विलोम जैसे। इसमें तेज़ी से सांस अंदर नहीं लेना है ना छोड़ना है, बहुत धीरे धीरे इस तरीके से छोड़ना है। अगर मोर पंख आपकी नथुने के आगे रख दिया है तो उसको हवा से हिलना नहीं चाहिए, बहुत ही आराम से। जितनी आराम से करेंगे उतना ही अनुलोम विलोम आपको ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगा। मैं ये सूक्ष्म में करके दिखा रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ। आप इसको 5 मिनट कर सकते हैं, 3 से 5 मिनट तक। बाएं से अंदर लिया, बाएं को बंद करके सीधे से अंदर बाहर छोड़ा और जिससे छोड़ते हैं उसी से अंदर लेते हैं और फिर दूसरे से बाहर छोड़ते हैं और जिससे बाहर छोड़ते हैं उसी से अंदर लेते हैं। लेकिन ये बहुत ही धीरे धीरे करना है। अनुलोम विलोम के बाद अब आप भ्रामरी कर सकते हैं। भ्रामरी 5 से 7 बार, और ज़्यादा अलाउ करें तो 11 बार भी कर सकते हैं। भ्रामरी करने का तरीका ये है, दोनों अंगूठों से कानों को बिल्कुल टाइट तरीके से बंद करना है। ये पहली उंगली माथे पर यहाँ टिकानी है, बाकी की
3 उँगलियाँ आँखों के ऊपर बड़े ही आराम से, दबाव नहीं डालना है और रख के बैठना है। उसके बाद नाक से गहरा साँस अंदर खींचना है और उसको जीभ को तालवे से लगाना है, ऐसे उल्टा है। और भंवरे की आवाज़ में, ओंकार की आवाज़ में साँस को बाहर छोड़ना है, इस तरीके से कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके ब्रेन में, मस्तिष्क में कंपन पहुँचे। उतना ही फ़ायदा होगा जितनी ज़्यादा कंपन होगी। ऐसे कर रहा है। ये आपको मिनिमम 5 से 7 बार और 11 बार तक भी कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको इनहेल करना है और धीरे धीरे बाहर छोड़ना है भंवरे की आवाज़ में। ध्यान रहे जीभ तलवे से ऐसे टच रखनी है उस दौरान। उसके बाद 5 मुद्राओं में, जो एक्चुअल प्राणायाम होता है वो 5 मुद्राओं के द्वारा आप कर सकते हैं। इसमें मैं मुद्राएं आपको बता देता हूँ। पहली मुद्रा में अंगूठा उंगली ऐसे मिला के रखना है, इसको बोलते हैं चिन्ह मुद्रा। चिन्ह मुद्रा में आप अपने दोनों घुटनों पर ऐसे हाथ रख सकते हैं और सांस को 4 क्रम में लेना है। सबसे पहले शून्यक। शून्यक में क्या होता है, पूरा सांस बाहर निकाल दीजिए, पूरा सांस बाहर निकाल के रोक के बैठे रहिए जब तक आपका सांस अलाउ करता है तब। जब सांस घुटने लगे तो धीरे धीरे दूसरा स्टेप जो पूरक होता है, जिससे सांस खींचते हैं ऊपर, ये पूरक हो गया। फिर आपको सांस को रोक के बैठना है, जितनी कैपेसिटी आपको अलाउ करे, उसको बोलते हैं कुंभक। ऐसे फिर गले से आवाज़ करते हुए सांस को धीरे धीरे कंजूसी के साथ बाहर निकालना है, गले से आवाज़ करके ऐसे। तो ये सांस का चक्र हो गया, शून्यक, पूरक, कुंभक और रेचक। मैं इसी क्रम में आपको करके दिखाता हूँ अभी। और मुद्रा में, पहली मुद्रा चिन्ह मुद्रा में हाथ ऐसे ही रखे रहेंगे। अगर आप इसको वज्रासन में बैठ के करना चाहें तो और भी अधिक उपयोगी हो सकता है। आपकी सेहत अलाउ करती है तो उसके हिसाब से मैं इसको वज्रासन में बैठ के करके दिखाता हूँ। वज्रासन में आप दोनों एड़ियों पर ऐसे बैठ जाएं और घुटनों, ये जो कोहनी है ये पेट के बराबर में रख लें और चिन्ह मुद्रा में ऐसे हाथ रख लें। अब मैं 4 क्रम में आपको ये करके दिखाऊंगा, 2 साइकिल।
ये 2 साइकिल्स हो गई हैं चिन्ह मुद्रा में। ऐसे ही हमें 5 मुद्राओं में ये प्राणायाम करना है और सांस का चक्र यही रहेगा, शून्यक, पूरक, कुंभक और रेचक। अब सेकंड जो मुद्रा आती है, दूसरी मुद्रा आती है, पहली हो गई चिन्ह मुद्रा ऐसे, उसके बाद चिन्ह मुद्रा में ये 3 उंगलियां अंदर मोड़नी है और अंगूठे और ये पहली उंगली का सर्कल बनाना है और ऐसे रख लेना है। फिर मैं अब एक एक साइकिल करके दिखाऊंगा हर एक मुद्रा का, उस हिसाब से आपको 7-7 साइकिल्स करने हैं हर एक मुद्रा में। तो 2 मुद्राएं हो चुकी हैं, पहली चिन्ह मुद्रा, दूसरी चिन्मय मुद्रा और अब तीसरी मुद्रा आती है आदि मुद्रा। आदि मुद्रा में अंगूठा अंदर रख के ऐसे और ये चारों उंगलियों से ऐसे दबा के रखना है और थोड़ा प्रेशर डाल के रखना है और फिर वही चक्कर अपनाना है। ये ऐसे घुटनों पे रख के या पैरों पे रख के आप आलती पालती मार के बैठेंगे, सुखासन में बैठेंगे तो उसको घुटनों पे रख के कोहनियाँ पेट के बराबर में रहें, कोई गैप नहीं होना चाहिए। फिर उसी रिपीट करेंगे उसी क्रम को, पहले शून्यक, पूरा सांस बाहर निकालेंगे, फिर पूरक, पूरा सांस अंदर खींचेंगे, फिर कुंभक, रोक के बैठेंगे, फिर उसको गले से आवाज़ निकालते हुए रेचक पूरा बाहर निकालेंगे ऐसे। ये 3 मुद्राएं हो चुकी हैं, चिन्ह मुद्रा, चिन्मय मुद्रा, आदि मुद्रा, चौथी मुद्रा है मेरुदंड मुद्रा। मेरुदंड मुद्रा में ये चारों उंगलियां अंदर की तरफ फोल्ड करके ऐसे और अंगूठा सीधा रखना है ऐसे। अंगूठा जितना आप पीछे की साइड में खींच के रखोगे उतना ही आराम मिलेगा, उतना ही अच्छा योगा और प्राणायाम माना जाएगा। इस मुद्रा में अंगूठे को ऐसे पीछे की तरफ तनाव दे के रखना है और फिर वही क्रम दोहराना है, शून्यक, पूरक, कुंभक और रेचक ऐसे।
अभी तक हमने 4 मुद्राएं देखी: चिन्ह मुद्रा, चिन्मय मुद्रा, आदि मुद्रा, मेरुदंड मुद्रा और 5वीं मुद्रा है पूर्ण मुद्रा। पूर्ण मुद्रा में ये ऐसे अंगूठा अंदर की तरफ दबा के चारों उंगलियां ऊपर फोल्ड करके इधर नाभि के नीचे ऐसे करके और कंधों को दोनों को ऊपर उठा के कानों को टच कराने की कोशिश करनी है। और इस पोजीशन में वही 4 क्रम दोहराने सांस के: शून्यक, पूरक, कुंभक और रेचक। ऐसे जब 5 मुद्राएं पूरी हो जाएं तो इस दौरान पूरी मुद्राओं में आपको आंखें बंद रखनी है ताकि आपका ध्यान एक जगह लगा रहे। उसके बाद दोनों हाथों की हथेलियों को अच्छी तरह से रगड़ना है, घर्षण पैदा करके गर्मी पैदा करनी है और आँखों पे ऐसे रखना है, गर्माहट को फील देना है। ये आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल बढ़ाता है। इसके बाद आप पुनः उसी सुखासन में आ जाएं। आप चाहें तो इन सारी मुद्राओं को सुखासन में बैठ के कर सकते हैं। उसमें मुद्राएं ऐसे रहेंगी: चिन्ह मुद्रा, चिन्मय मुद्रा, आदि मुद्रा, मेरुदंड मुद्रा और पूर्ण मुद्रा। उसके बाद पुनः आप अनुलोम विलोम कर लें 3 मिनट से 5 मिनट तक। उसमें जिस भी हाथ से करना चाहे आप कर सकते हैं। 2 उंगलियां यहाँ पे जहाँ पे आत्मा होती है। उसके बाद सीधे नॉस्ट्रिल को बंद करके बाएं से खींचना है, फिर बाएं से को बंद करके सीधे से छोड़ना है और जिससे छोड़ना है उसके अपोजिट से लेना है। और ये बिल्कुल धीरे धीरे करना है। उसके बाद पुनः भ्रामरी कर लें 5 से 7 बार, वही क्रम रहेगा। अंगूठों से कानों को अच्छी तरह बंद करना है। 2 उंगलियां माथे पर, 3 उंगलियां आँखों के ऊपर, जेंटली, दबाव नहीं डालना है। उसके बाद पूरा सांस लेके भौंरे की आवाज़ में छोड़ेंगे तो जीभ को तालवे से उल्टी लगा कर टच करके रखना है। ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा कंपन मस्तिष्क में पहुँचती है और ज़्यादा से ज़्यादा आराम मिलता है। उसके बाद 5 से 7 बार करने के बाद में ध्यान मुद्रा में बैठ के और ओंकार लेने का जाप करना है। 3 से 5, 5 से 7 बार कर सकते हैं आप, जैसा समय अनुकूल आपको उपलब्ध हो वो करना। 3 स्टेप में ही है। पूरा गहरा सांस अंदर लेंगे, उसके बाद 3 स्टेप में छोड़ेंगे। आ, ऊ, क्योंकि ओम 3 चीज़ों से मिलकर बना है: आ, ऊ और अंग की बिंदी ऐसे। आ, ये अपने आप में एक
पूरा साइकिल हो गया प्राणायाम का, जो आप सुबह शाम जैसे आपकी समय की उपलब्धि हो वैसे कर सकते हैं। और जो मुद्राएं हैं वो 7 बार मिनिमम करनी है हर एक मुद्रा, मतलब 35 साइकिल हो जाएंगी 5 मुद्राओं की, 7-7 साइकिल मिला के। और उससे पहले जो मैंने बताया, सबसे पहले नासिका खोलनी है, दोनों नोस्ट्रिल को बारी बारी बंद करके, उसके बाद अनुलोम विलोम, उसके बाद भ्रामरी, उसके बाद ओंकार। ये पहले का हो गया। फिर 5 मुद्राएं करनी है आपको। उसके बाद ये फिर दोहराना है, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और ओंकार। इसको आप लेट के भी कर सकते हैं, सारी प्रक्रियाओं को लेट के भी कर सकते हैं। लेट के जो मुद्राएं रहेंगी वो ऐसे रहेंगी, आप जैसे लेट जाओगे तो बिस्तर पे ऐसे कमर के बराबर में ऐसे टिकाना है, हर एक मुद्रा करते जाएंगे और कमर के बराबर में उनको बिस्तर पे टिका के रखेंगे बजाय यहाँ के। और जब लास्ट वाली मुद्रा आएगी, पूर्ण मुद्रा जो ऐसे करनी थी, उसको आप लेट के दोनों हाथ सर के नीचे रख के ऐसे वही प्रक्रम दोहरा सकते हैं। तो इस तरीके से आप करिए, अपने दैनिक दिनचर्या का पार्ट बनाइए इस अनुलोम विलोम प्राणायाम को। तो आपका मुझे पूरा विश्वास है कि आप स्वस्थ रहेंगे और खुश रहेंगे। जो भी आपके हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। आप इसको दैनिक दिनचर्या में शामिल कीजिए, ये लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है। हरि ओम।